नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ कि आज संडे है और आज चिल मारिए, मस्ती करिए, एन्जॉय करिए। और वीक में 7 डेज़ होते हैं, 7 दिन होते हैं 1 सप्ताह में, और सातों दिन आप लगातार पढ़ाई कर नहीं सकते हैं और करनी भी चाहिए भी नहीं, क्योंकि दिमाग पर उतना ही प्रेशर देना चाहिए जितना कि ये दिमाग आपका उन चीज़ों को फेस कर पाए। हालाँकि क्षमता इस दिमाग की बहुत है, लेकिन स्टडी जो कर रहे हैं आप, वो थोड़ा आराम से करिए। इतना बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेशर फ़ील करेंगे तो आप पढ़ेंगे और भूल जाएँगे, ठीक है? तो ये काम आपको नहीं करना है। पढ़ाई के साथ-साथ में बाकी जो अन्य आपके जो काम होते हैं, उसे भी आप करिए, ठीक है? संडे उसके लिए होता है, सफिशिएंट है संडे। एक दिन आप जो भी आपका टाइम आपका जो स्टडी में गया है, उसको आज जो है आप निकाल कर के उसको और अपना काम सारा अधूरा कर सकते हैं, ठीक? तो आज एन्जॉय करिए, कुछ अच्छा-सा खाइए-पीजिए, ठीक है? कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ लीजिए अगर बोर हो रहे हैं तो, क्योंकि पुस्तकें जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा लाभदायी होती हैं आपके जीवन के लिए, ठीक है? तो अन्य अच्छी-अच्छी पुस्तकें आती हैं जो कोर्स से हट के होती हैं, उन्हें आप लाइए मार्केट से और पढ़िए, ठीक? चलिए, अब बात करते हैं टॉपिक पे। हाँ, उसके पहले अगर चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो, यूपी पीसीएस, आरओ या अन्य राज्य लोक सेवाएं से संबंधित कोई भी जानकारी हो, वो सभी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, अब टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक हमारा ये था कि हिंदी को कैसे तैयार करें, है ना? यानी कि जो आपका समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, यानी कि आरओ एआरओ की जो आपकी परीक्षा होती है, उसमें जो हिंदी वाला जो पोर्शन आता है, उसके लिए हम कौन से बुक पढ़ें और कहाँ से तैयार करें और कैसे तैयार करें, ठीक? चलिए, तो हम बात करें। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूके पीसीएस की तरफ से भी जो है आपका समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी यानी कि आरओ एआरओ का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। उसके भी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और उसका सिलेबस भी सेम है आपके यूपी पीसीएस के, आरओ एआरओ के इक्वल है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है? बस थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पर उत्तराखंड के बारे में पढ़ना है और यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है, ठीक है? ये थोड़ा सा अंतर है। बाकी लास्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज पे थोड़ा सा डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। सिलेबस डिट्टो वही है, कोई बहुत ज़्यादा लाभ लपेट करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक? तो अब इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जो उत्तराखंड आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, और वो लोग भी देख सकते हैं जो यूपीपीसीएस का एग्जाम देते हैं। स्पेशली उनके लिए तो ये वीडियो है ही है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर बुक कौन सी लें, ठीक? तो बुक के लिए देखिए, दो एथेंटिक जो आपके ऑथर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं आपके, वो कौन से हैं? हरदेव वारी एक, उनकी पुस्तक आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है वो, ठीक है? और दूसरी जो पुस्तक आती है वो आती है आपकी पीएन पांडे की, यानी कि पृथ्वीनाथ पांडे सर की आती है। ये दोनों बुक अपने आप में बहुत अच्छी हैं, ठीक है? कोई अन्य बुक आप पढ़ें, कोई अन्य किताब पढ़ें, उसके पहले इन दोनों बुक में से एक बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये बुक आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है? रियली में अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? त्रुटि होने की संभावना इसमें ना के बराबर होती है। जब आप ये पुस्तक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अगर आपको कोई लगता है कि हाँ, इसमें से कम मैटर है, आपको और पढ़ना चाहिए, तो आप कोई और पुस्तक, कोई अन्य मानक कोई पुस्तक जो है आप ले सकते हैं, ठीक है? जैसे कि एस कुमार सर की बुक आती है, जो कि पीसीएस में सिलेक्टेड है ऑलरेडी सर, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी पुस्तक प्री और मेंस दोनों की आती है, आप उनकी पुस्तक को भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। या अन्य किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर आपको लगते हैं कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स अच्छे हैं, सारगर्भित तरीके से लिखे गए हैं, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा कि पीएन पांडे यानी कि पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव वारी पुस्तक पढ़ने के बाद ही कोई अन्य पुस्तक आप उठाएं, ठीक? तो यानी कि आपको दो मिनिमम आपको पुस्तक पढ़नी है, एक हरदेव बहारी या पीएन पांडे में से कोई एक, और कोई एक जो आपको अच्छी लगती है, चाहे वो एस कुमार सर की पढ़ लें या अन्य किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स या कोई अन्य किताब आप प्रेफर कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि गलती ना होने पाए आपसे, क्योंकि अन्य किताबों में त्रुटि होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बुक मैं आपको और बोलूँगा, और वो बुक है आपका, बुक क्या है वो, दरअसल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, यानी कि वो घटना चक्र की पुस्तक है आपकी, जो कि आपकी आरओ एआरओ के लिए वो बनाई गई है,
ठीक है। तो घटना चक्र की अगर आप मार्केट बुक शॉप पे आप जाइएगा, पुस्तक वाले को बोलिएगा भैया हमें आर की हिंदी की चाहिए बुक घटना चक्र वाली, तो वो आपको दे देगा, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है। उसमें ओल्ड क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं और जो एक्सपेक्टेड आपके जो क्वेश्चंस होंगे जो बनने वाले होते हैं वो क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, और प्रश्नों के बाद उसकी जो व्याख्या दी गई है वो बहुत अच्छी दी गई है। ठीक है। तो जैसे पूर्वावलोकन आता है ना पीसीएस के लिए, उसी तरीके से आर के लिए घटना चक्र आती है हिंदी की। तो ये 3 पुस्तकें आपको लेनी है। मैंने क्या बताया, मैंने पहले बताया कि एक हरदेव बहारी या पेन पांडे में से कोई एक अन्य पुस्तक जो आपको अच्छी लगती हो, और इसके साथ में आपको लेना है क्या, घटना चक्र आर की, ठीक, हिंदी की स्पेशली। ओके, ये बात हो गई पुस्तक की। अब बात करते हैं कि सर हिंदी का रोल कितना है। तो बच्चों मेरे कि हिंदी का रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 प्रश्न आपके यहाँ पेपर में आएंगे प्री में प्रारंभिक परीक्षा में, और 200 में से क्वेश्चंस कितने हिंदी के होंगे, 60 प्रश्न आपके होंगे। ध्यान रखना कि ये हिंदी के जो प्रश्न आपके 60 आएंगे, इसमें से आपको 55 प्लस यानी कि 55 प्लस प्रश्नों का टारगेट आपको करके चलना है। अगर आप इससे कम प्रश्न करते हैं तो आप ये मानिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हिंदी न सिर्फ आपके प्री के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हिंदी आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और हिंदी एक ऐसा विषय है कि जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, एक बात है। दूसरी बात, बहुत सारे छात्र होंगे जो हिंदी को अंतिम समय में पढ़ते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हिंदी तो हम तैयार कर लेंगे, 6 ही टॉपिक तो दिए गए हैं, 10-10 क्वेश्चन आएंगे, तैयार कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप विगत प्रश्न पत्रों पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये पाएंगे कि जो प्रश्नों के पूछे जाने की जो प्रवृत्ति थी हिंदी में, वो अब बदल चुकी है। यानी कि अब सीधे सीधे आपसे कोई यानी कि विलोम शब्द भी है अगर आपसे है तो सीधे सीधे नहीं पूछ लेगा कि बताइए आग का विलोम या जल का विलोम क्या होगा। वो कुछ उसको घुमा करके इस तरीके से पूछेगा प्रश्न कि आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार की परिभाषा आपसे उसमें पूछ लेगा, आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, पर्यायवाची भी, आज पर्यायवाची जो पहले, हालांकि पर्यायवाची थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला चीज़ है, बच्चों को काफ़ी कठिनाइयाँ भी होती हैं, लेकिन पर्यायवाची भी कठिन होने के बाद भी उन्होंने प्रश्नों को और कठिन बनाना शुरू कर दिया है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब आपको पुराने पैटर्न से यानी कि पुराने ढर्रे से हट करके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को अडॉप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। एक बात। दूसरी बात है कि हिंदी आसान नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आसान है, आसान नहीं है, क्योंकि अगर एक छोटी सी मात्रा और छोटा सा अगर विंदी भी अगर आपने हल्का सा उस पर आपने देखना भूल गए तो प्रश्न आपका वहीं पर गलत हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं तो सही करके आया था, आप क्वेश्चन पेपर आओगे घर पे और मिलाओगे तो आप पाओगे कि आपके प्रश्न इतने बन रहे हैं, इतने हो रहे हैं, 60 में से आप 50 करके सही चले हैं, लेकिन जब आयोग की तरफ से जब आंसर की आएगी तो आपको मिलेगा कि आपने जो आप 55 करके आए थे, आपके 55 तो क्या बहुत दूर की बात हो गई, आप 25 भी नहीं कर पाए। हिंदी को हल्के में नहीं लेना है, हिंदी आसान है, ऐसा नहीं कि आसान नहीं है, हिंदी आसान है, लेकिन आसान तब है जब आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, तब आसान है, अन्यथा आसान नहीं है। आप प्रश्न करके आएंगे, आपको लगेगा वहाँ पर कि आप प्रश्न सही करके आए हैं, लेकिन वो दरअसल गलत होगा आपका। पिछली बार 2021 में जो प्रश्न पत्र आपका आया हुआ था, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करके आए हिंदी के, उन्होंने मैच किया तो उनके क्वेश्चंस लगभग 45, 50, 55, 56, 58 क्वेश्चंस तक थे। लेकिन जब फाइनल जब रिजल्ट आया तो वो जो उनके जो प्रश्न थे वो बहुत घट गए थे। किसी का 35 आया, किसी का 40 आया, किसी का 42 आया। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपने हिंदी को अंतिम समय में पढ़ा था। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप हिंदी को अंतिम समय पढ़ते हैं तो ये मानिए कि आपका सिलेक्शन प्री में नहीं होगा, न सिर्फ प्री में नहीं होगा बल्कि मेंस में भी नहीं होगा। प्री निकल गया तो फिर मेंस में निकलेगा। ठीक है, तो हिंदी का बहुत बड़ा रोल है, एक बात। अब दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जो मैंने आपको बुक बताई पीएन पांडे या हरदेव बहारी की, उसको अच्छे से पढ़िए, पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए। 6 ही टॉपिक हैं। विशेषण विशेष में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हालांकि इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा विशेषण विशेष के ऊपर कि इसे कैसे तैयार करना है। और पर्यायवाची जो कि आप लोगों को बहुत कठिन लगती है कि सर कैसे रट्टा मारे इसका, कैसे इसको याद करें, उसके लिए भी कुछ जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं वो मैं आपको करा दूंगा। उस वीडियो के माध्यम से आप लोग उतने पर्यायवाची को कर लीजिएगा, लगभग आपके प्रश्न आपके वहाँ से बनने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, बाकी 100% की गारंटी तो कोई दे नहीं सकता है, और देता है तो समझ लीजिए कि वो बेवकूफ़ बनाता है आपको। ठीक, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हो गई आपको हिंदी से मैंने बता दिया कि आज हिंदी को आपको हल्के में नहीं लेना है। 1-2 घंटे यानी कि मिनिमम आप 1.5 घंटे तो आप हिंदी के लिए निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने एक दिन वीडियो बनाया था, मैंने कहा था करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1.5-2 घंटे आपको डेली करंट अफेयर्स के लिए निकालने हैं और 1 घंटे आपको
निकालने हैं हिंदी के लिए। यानी कि अगर आप 8 घंटे की स्टडी डेली करते हैं तो 8 घंटे में से 3 घंटे आप करंट अफेयर्स प्लस हिंदी के लिए निकालिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा मेरी बातों को। आई होप कि ये जब बातें मेरी आप लोग को समझ में आ रही होंगी, और ये बातें सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको न सिर्फ सिलेक्शन लेना है बल्कि आपको एक अच्छी रैंक भी प्राप्त करनी है। रैंक अप का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी रैंक कम आएगी तो आपको सचिवालय नहीं मिलेगा, या तो फिर आपको लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश मिल जाएगा प्रयागराज में जो है, या फिर लखनऊ मिल जाएगा, या फिर आपको निर्वाचन आयोग मिल जाएगा। तो सचिवालय में अगर प्रॉपर आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो आपको न सिर्फ सिलेक्शन लेना है बल्कि आपको रैंक भी अच्छी लानी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतना ही आपको फ़ायदा आगे होगा, यानी कि प्रमोशन में भी आपको वरीयता मिलेगी अगर आपकी रैंक अच्छी होगी। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं होगी तो आपको वरीयता नहीं दी जाएगी, आपसे अच्छी रैंक वालों को पहले प्रमोट किया जाएगा, आप थोड़ा बैक हो जाएंगे। तो ठीक है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, इसलिए हिंदी को मैंने कहा ना कि अच्छे से आपको करना है। किताबें मैंने आपको बता दी हैं, आज से लग जाइए 1-1.25 घंटे आप हिंदी पर डेली फोकस करिए। अगर आज से आप हिंदी फोकस करेंगे तो यकीन मानिए कि 60 में 60 प्रश्न आप सही करके जाएंगे, और 60 में 60 अगर आपने प्रश्न सही कर दिए तो उधर 140 प्रश्न जो आपके जीएस के आते हैं उसमें से अगर आपने 80 प्रश्न कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। इनफैक्ट आपने 140 में से अगर 78 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन भी अगर आपने सही किए तो आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के हिसाब से हो जाएगा। बाकी SC ST OBC में तो कम जाता ही जाता है। ठीक, तो इसलिए मैंने कहा कि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी को आज से करिए। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदी मुझे यकीन है कि आप लोग हिंदी का जो पेपर होगा उसमें 60 में 60 आप करेंगे, और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में जब आप पेपर देके आएंगे तो कमेंट बॉक्स करके बताएंगे कि हाँ सर मेरे प्रश्न इतने सही हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि आपके जो क्लासेस हो रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही हैं। 2 क्लास ज्योग्राफी की हो गई हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कल कंप्लीट हो गया है, बाकी एक 3rd क्लास आपकी ज्योग्राफी की आज अपलोड की जाएगी, और एनवायरमेंट के 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसके साथ साथ में डेली करंट अफेयर्स आता है जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेली फॉलो करिए और उसे अच्छे से करिए। चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।